नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के ज्ञान सुधा चैनल पर आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए गए इस चैनल पर हम उन विषयों के बारे में बात करते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कारक के संबंध में। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत बात करेंगे कारक। कारक के संबंध में सीधे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और दूसरा वाक्य शुद्धि में भी कारक संबंधी या परसर्ग संबंधी अशुद्धियों के बारे में पूछा जाता है प्रश्न। तो आज हम कारक के संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कारक कहते किसे हैं, कारक क्या है। हम जिन विकारी और अविकारी शब्दों से परिचित हैं उनसे परे कारक जो है वे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध बताते हैं। यानी कि कारक अलग से कोई शब्द नहीं है, या ना वो संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना विशेषण है, ना क्रिया विशेषण है, ना क्रिया है, बल्कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध ही कारक है। साधारणतः जब हम कारक की बात करते हैं तो सबसे पहला उत्तर जो मिलता है वो यही कि में, पर, का, के, की, ये सब कारक हैं। तो पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध ही कारक है। हमने कहा राम जाता है, तो यहाँ पर राम जो है वो कर्ता कारक है क्योंकि वो क्रिया को करने वाला है। दूसरी बात है परसर्ग या विभक्ति। इन कारकों के साथ प्राय इनकी विभक्तियां लगती हैं, चिन्ह लगते हैं जिन्हें हम परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। तो कारकों के जो चिन्ह हैं वे परसर्ग या विभक्ति हैं, वे कारक नहीं हैं। यानी कि ने, में, पर जो जिनकी हम बात करते हैं कारक के अंतर्गत वे कारक नहीं हैं, वे कारक की विभक्तियां हैं। ये विभक्तियां जो हैं संज्ञा शब्दों के साथ, सर्वनाम शब्दों के साथ लिखी जाती हैं। संज्ञा शब्दों के साथ हम अलग से लिखते हैं और सर्वनाम शब्दों के साथ इन विभक्तियों को हम मिला करके लिखते हैं। तो ये बात हुई कारक किसे कहते हैं और कारक की विभक्तियां। यानी कि कारक के चिन्ह हैं, बिना कारक के चिन्ह के भी कारक होते हैं। जैसे हमने कहा राम जाता है, तो यहाँ पर राम कर्ता कारक है लेकिन यहाँ विभक्ति नहीं है। राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर राम कर्ता कारक है और ने विभक्ति का प्रयोग भी हुआ है। यानी कि कारक जो है वो विभक्ति नहीं है, विभक्ति कारक का एक चिन्ह है। अब हम बात करते हैं कि कारक कितने हैं। तो हिंदी में हम देखते हैं 8 कारक हैं। इन कारकों की हम बात कर लेते हैं। कर्ता, कर्म, संप्रदान, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। तो 8 कारकों की हम बात कर रहे हैं। अपादान, संबंध, अधिकरण और उसके बाद है संबोधन कारक। तो पहली बात तो ये हुई कि कारक क्या है। कारक कर्ता क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो संबंध है वही कारक है। तो कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है और संबोधन है। बहुत ही सरल प्रश्न ही पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा लापरवाही करके हम इन प्रश्नों को गलत कर लेते हैं। तो हम बस आज यही बात समझेंगे कि क्या हमें ध्यान रखना है। पहली बात हम कर रहे हैं कर्ता कारक की। कर्ता क्रिया को करने वाला जो है वो कर्ता है। जो क्रिया को कर रहा है वो कौन है, कर्ता है। और इसकी विभक्ति प्राय जो है वो ने रहती है। जैसे अभी हमने बात की है राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर राम क्या है, कर्ता कारक है। लेकिन दूसरी बात क्या है
कभी कभी यह विभक्ति शून्य भी होता है, यानी कि जहां पर विभक्ति नहीं होती है, शून्य होती है। राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, यहाँ पर राम कर्ता कारक है लेकिन विभक्ति नहीं है। गलती हम कहाँ पर करते हैं, हम सिर्फ विभक्ति को ढूंढते हैं। हम देखते हैं कि ने जहां लगा है वहां पर कर्ता कारक होगा, अन्यथा हम अन्य वाक्यों में कर्ता कारक नहीं देखते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्रिया को करने वाला कर्ता है, यानी कि विभक्ति कभी कभी बदल भी सकती है, और ऐसे में अगर क्रिया को करने वाला है तो वो कर्ता कारक ही होगा। तो विभक्ति ने है ये तो ठीक बात है, परंतु विभक्ति कभी कभी बदल भी सकती है। जब हम वाक्य परिवर्तन करते हैं वाक्य में, तब भी विभक्ति बदल जाती है। जैसे राम से सहा नहीं जाता, राम से सहा नहीं जाता या सहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हम वाक्य देखते हैं राम से, तो ये भाववाच्य बना है, और भाववाच्य बनते ही से विभक्ति आ गई है, लेकिन कर्ता कारक जो है यहाँ पर राम है। सहने वाला कौन है, राम है। तो यहाँ हम जो कारक देखेंगे तो कर्ता कारक कौन सा है, कर्ता कारक है। तो इसलिए विभक्तियों का ही ध्यान नहीं रखना है। विभक्तियां तो है लेकिन कभी कभी वाक्य की संरचना के अनुसार ये बदल भी जाती हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कर्म कारक की। क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कहते हैं कर्म कारक। जैसे विभक्ति इसकी हो गई को, विभक्ति हो गई है को। जैसे अभी हमने कहा कभी कभी विभक्ति शून्य भी होता है, तो कर्म कारक भी विभक्ति शून्य हो सकता है। को जो है कारक का चिन्ह ना लगा हो तो भी कर्म कारक होगा। अभी हमने जो वाक्य किया है, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो राम ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक क्या है, यहाँ पर कर्म कारक है, लेकिन यहाँ पर विभक्ति नहीं लगी है, विभक्ति शून्य है। उसने बच्चे को पेन दिया, उसने बच्चे को पेन दिया, तो यहाँ पर देखिए बच्चे को विभक्ति आ गई है। तो साधारणतः जो है, जो भूतकाल है उसमें हम देखते हैं कि को विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन विभक्ति न भी हो तो भी कर्म कारक होगा, ऐसा हमें ध्यान रखना है। तो क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। फिर है करण। करण का अर्थ है साधन। जिस साधन से क्रिया संपन्न होती है उस साधन को हम कहते हैं करण कारक। जिस साधन से क्रिया संपन्न होती है तो विभक्ति इसकी क्या है, से, विभक्ति है इसकी से। जैसे मैं पेन से लिखता हूं, मैं पेन से लिखता हूं, तो पेन क्या है, हमारा साधन है जिसके माध्यम से हमने काम किया। राम कलम से चित्र बनाता है, तो कलम से, कलम यहाँ पर क्या है, साधन है। राम साइकिल से स्कूल गया, तो साइकिल यहाँ पर क्या है, साधन है। तो जहां पर हम साधन का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर से विभक्ति होगी और करण कारक होगा, यानी कि साधन के लिए ही करण कारक। जहां पर साधन आया है, साधन के साथ से विभक्ति भी लगी हुई है यहाँ पर, यानी कि साधन जो है वो किस में आएगा, करण कारक में। ये हमें ध्यान रखना है कि अब से विभक्ति आगे भी हम बात करेंगे कि से आ रहा है, लेकिन करण कारक में विशेष चीज क्या है, साधन के लिए ही इसका प्रयोग होता है। करण कारक जो है वो साधन के लिए ही आता है। अब हम बात करते हैं संप्रदान। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कुछ दिया जाता है, जिसके लिए हमने क्रिया की और या जिसको हमने कुछ दिया। संप्रदान, दान देने का भाव जहां पर रहता है वहां संप्रदान कारक होता है। इसकी विभक्ति है के लिए और को। अब देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कर्म में भी को कारक आ गया है और संप्रदान में भी को कारक है। तो हम क्या देखते हैं, के लिए पहली बात तो हमने बात की है जिसके लिए क्रिया की जाती है। पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाए,
बच्चों के लिए, तो मिठाई किसके लिए लाए? बच्चों के लिए। क्रिया किसके लिए हो रही है? बच्चों के लिए। तो यहाँ पर तो सीधा समझ में आ गया है, अध्यापक ने बच्चों के लिए, छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, तो छात्रों के लिए जिसके लिए हमने क्रिया की है तो वो संप्रदान है। दूसरी बात, को जिसे कुछ दिया जाता है। राम ने भिखारी को रुपए दिए या राम ने भिखारी को खाना दिया, तो जिसको हम दे रहे हैं, दान के रूप में दे रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ दान का कोई भाव नहीं है, देने का भाव नहीं है। यहाँ पर देने का भाव नहीं है। हमने कहा राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो क्रिया का फल या प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है, को विभक्ति है, लेकिन यहाँ पर क्या है? देने का भाव है। तो इस अंतर को हम, को में जो अंतर है इसे हम समझेंगे कि यहाँ पर देने का भाव है, उस अर्थ में को है, और यहाँ पर क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ रहा है उससे हमारा अभिप्राय है। तो इसलिए को विभक्ति को ही नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि क्रिया जो है वो किस रूप में उस संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं अपादान की। अपादान विभक्ति से, ये हम जानते हैं विभक्ति से है, फिर वही हम बात कर रहे थे, कर्ण में भी से विभक्ति आ गई है। अब देखिए अपादान में भी से विभक्ति आ गई है। चलिए पहले हम बात करते हैं अपादान किसे कहते हैं। अपादान अलगाव के भाव को व्यक्त करने वाला है, तो जहां पर हम पृथकता के दिखाते हैं वहां पर अपादान कारक है। तो यहाँ पर से, प्रसिद्ध उदाहरण जो बार बार हम करते हैं, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पर जो पेड़ शब्द है, पेड़ से, पत्ता किससे गिरा है? पेड़ से, जिससे अलग हुआ वो क्या है? अपादान कारक। तो अलग होने का भाव हो गया। अब अंतर हम समझ सकते हैं, करण कारक में क्या है? से विभक्ति, लेकिन साधन के लिए। अपादान में भी क्या है? से विभक्ति, लेकिन अलग होने के अर्थ में यहाँ पर से का प्रयोग हुआ है। राम नदी से जल लाया, नदी से, तो कहाँ से अलग हो रहे हैं? नदी से। तो इस राम स्टेशन से घर आया, स्टेशन से। एक हमने कहा था राम साइकिल से घर आया, साइकिल तो हो गई साधन, लेकिन जब हमने कहा राम स्टेशन से घर आया, तो देखिए स्टेशन साधन नहीं है, यहाँ पर स्थान था जिससे अब राम आ गया। तो यहाँ पर अपादान क्या है? अलग होने का। इसके अलावा जो है इसमें लज्जा, अपादान में ही, एक तो हमने साफ देख लिया है कि पृथकता के भाव को ये व्यक्त कर रहा है, अलगाव दिखा रहा है, और दूसरी तरफ जो है लज्जा, भय, आरंभ, इन सब चीजों में भी हम क्या देखेंगे कि वहां अपादान कारक है। जैसे बच्चा कुत्ते से डर गया, तो भय जहां है वहां पर भी क्या है? कुत्ते से। किससे भय है? कुत्ते से। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अपादान। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो आरंभ का भाव हो गया है। बच्चा मेहमानों से शर्माता है, तो लज्जा का भाव हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर अपादान में जो है वो अलगाव या पृथकता के अलावा भी बहुत सारे चीजें हैं, उनको हम ध्यान रखेंगे। करण में साधन के लिए है, ये हम ध्यान रखेंगे। ये हो गया इन दोनों में अंतर। अब हम बात करते हैं संबंध की। संबंध जो है एक ऐसा कारक है जहां पर क्रिया के साथ संबंध नहीं है, जहां पर क्रिया के साथ संबंध नहीं है, और विभक्ति क्या है? मूल इसकी का। राम का भाई, उसका बेटा, उसकी किताब, तो इस तरह से ये जो कारक है वो संबंध को बताता है, लेकिन क्रिया के साथ यहाँ पर संबंध नहीं है, ये हम ध्यान में रखेंगे। अगला है अधिकरण। अधिकरण क्या है? समय और स्थान को व्यक्त करता है, यानी कि क्रिया जो है कहाँ पर हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, ये हमें बताता है। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण जो हम करते हैं वो है चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो कहाँ पर बैठी है? पेड़। तो यहाँ पर अधिकरण कारक, और विभक्ति क्या है? में पर। विभक्ति क्या है इसकी? में पर। अब हम बात करते हैं संबोधन कारक की। संबोधन कारक
वह रूप जिससे हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं। ये मूल रूप में विभक्तियां तो नहीं है, लेकिन हम प्रयोग करते हैं अरे, हे। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं वो संबोधन के रूप में आते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि क्रिया से इसका कोई संबंध नहीं है। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा के जिस रूप से हम किसी को पुकारते हैं वो संबोधन है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रश्न किस रूप में आते हैं और हमें कैसे उत्तर देने हैं। प्रश्नों में जो है आपको रेखांकित करके शब्द दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कारक है। एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि चाकू से सेब काटा। अब देखिए, चाकू से सेब काटा और अधिकांश बच्चों ने इसका उत्तर किया अपादान। पूछने पर पता चला कि यहाँ पर सेब काटा, सेब काटने से सेब अलग हो गया। तो बात ये है कि हम यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं कि कटने के बाद क्या हो गया। हमने यहाँ क्या देखना है, चाकू से। चाकू से यानी कि चाकू क्या है, यहाँ पर साधन है, तो साधन से कार्य हुआ है। तो चाकू शब्द क्या है, यहाँ पर करण कारक है, क्योंकि साधन है। तो यहाँ पर कौन सा कारक आना था, करण कारक। एक और वाक्य हम देख लेते हैं जो परीक्षा में आ चुका है, उसकी हम बात करते हैं। वाक्य जो आया है वो है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इसमें इस वाक्य में कारक पूछा गया है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ पर पूछा है कि जयपुर से। तो जयपुर से यहाँ पर कौन सा कारक है, तो जयपुर से दिल्ली जा रहा है, यानी कि जयपुर से जा रहा है, अलग होने का भाव आ गया। तो कारक कौन सा हुआ, अपादान कारक। तो अलग होने के अर्थ में कौन सा होता है, अपादान कारक। एक और वाक्य है जिसकी हम बात करते हैं, परीक्षा में आ चुका है, पीयूष राम को पीट रहा है। पीयूष राम को पीट रहा है। इसमें वाक्य में रेखांकित शब्द है पीयूष। पीयूष में कौन सा कारक है, तो स्पष्ट ही है, पीयूष राम को पीट रहा है। क्रिया कौन कर रहा है, पीयूष। तो कर्ता कारक हुआ पीयूष। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया पीयूष जो है वो कर्ता कारक है। एक प्रश्न और है, पूजा को नौकरी नहीं करनी है। ये वाक्य परीक्षा में आ चुका है, पूजा को नौकरी नहीं करनी है। रेखांकित अंश में जो है कारक पूछा गया है और रेखांकित अंश है पूजा। पूजा को, अब देखिए यहाँ पर पूजा को नौकरी नहीं करनी है। अब वही बात हुई कि देखिए, कर्ता ने कारक, ने जो है कर्ता का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर नौकरी जो करनी है या नहीं करनी है वो किसके लिए है, पूजा के लिए है। तो पूजा यहाँ पर कौन सा कारक हुआ, कर्ता कारक, न कि कर्म कारक। तो इस तरह से सिर्फ विभक्तियां ही नहीं देखनी है हमें ये देखना है कि क्रिया को करने वाला या क्रिया का फल या प्रभाव किस पर पड़ रहा है, या क्रिया करने का साधन क्या है, क्रिया किसके लिए की जा रही है, और यहाँ पर अलग होने का भाव है या भय है, सीखना है, आरंभ है, लज्जा है। तो ये जो है तुलना, यहाँ अपादान में तुलना का भी होता है, राम श्याम से होशियार है। तो इस तरह से अगर तुलना दिखानी है तो तुलना भी किसमें आती है, अपादान में। ये संबंध को बताता है लेकिन क्रिया के साथ नहीं। अधिकरण स्थान को दिखाता है, समय को दिखाता है, में पर इसकी विभक्तियां हैं, और संबोधन जो है हे रे अरे, जिस रूप से हम किसी को पुकारते या बुलाते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि कई इसके अतिरिक्त कारक या परसर्ग संबंधी अशुद्धियां भी पेपर में पूछी जाती हैं। वहां पर हमें ये देखना होता है कि कारक की कौन सी विभक्ति या परसर्ग का प्रयोग होना था, या क्या अशुद्धि उस वाक्य में है। जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ वाक्य देख लेते हैं। मेरे को पुस्तक दो, वाक्य है मेरे को पुस्तक दो। तो यहाँ पर विभक्ति जो दी है मेरे को, मेरे को पुस्तक दो, मेरे को की जगह पर क्या आना था, यहाँ मुझे। तो यहाँ पर कौन सी अशुद्धि है, परसर्ग या कारक से संबंधित अशुद्धि है इस वाक्य में। एक और वाक्य हम देखते हैं, मैंने आपको कहा था, मैंने
आपको कहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैंने आपको, तो मैंने आपसे, आपको की जगह पर क्या आएगा, आपसे। तो ये भी जो अशुद्धि है वो कैसी है, परसर्ग या कारक संबंधी, जिसे हम कहते हैं परसर्ग संबंधी अशुद्धि है। मैं जल को पीऊंगा, मैं जल को पीऊंगा। वाक्य क्या है, मैं जल को पीऊंगा। तो यहाँ पर जल को, जबकि वाक्य क्या होगा, मैं जल पीऊंगा। तो यहाँ जो परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग हुआ है अनावश्यक रूप से हुआ है, यहाँ पर को की आवश्यकता नहीं है। तो ये अशुद्धि भी कौन सी है, परसर्ग संबंधी है। मैंने आज जाना है, मैंने आज जाना है। यहाँ पर भी वही बात है, मैंने ने परसर्ग की विभक्ति लगी है, जबकि यहाँ पर मैंने के स्थान पर क्या आना था, मुझे, मुझे आज जाना है। ये अशुद्धि भी कैसी है, कारक या परसर्ग संबंधी अशुद्धि है। एक वाक्य और देख लेते हैं। वहां में कई लोग बैठे हैं, वहां में, क्योंकि हमने देखा था अधिकरण में या पर, तो वाक्य क्या दिया गया है, वहां में कई लोग बैठे हैं। तो यहाँ देखिए वहां में विभक्ति है तो अधिकरण की, लेकिन यहाँ में नहीं आएगा, वहां पर कौन सी विभक्ति आएगी, वहां पर कई लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर भी परसर्ग संबंधी या कारक संबंधी अशुद्धि है। एक वाक्य और हम देखेंगे। वह छत में बैठा है, वह छत में बैठा है, वह छत में बैठा है। फिर यहाँ पर है तो ये अधिकरण कारक, लेकिन में और पर, वह छत में नहीं, वह छत पर बैठा है। तो किसका प्रयोग होगा, में की जगह पर का। तो ये भी कौन सी है, कारक संबंधी या विभक्ति संबंधी अशुद्धि है। तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। तो के पास की जगह पर सिर्फ क्या आएगा, के, तितली के सुंदर पंख होते हैं। तो यहाँ पास शब्द जो है वो अनावश्यक है, इसे हम नहीं लगाएंगे और वाक्य शुद्ध होगा, तितली के सुंदर पंख होते हैं। एक और वाक्य अगर हम देखें, मैंने 2 रुपए से, मैंने 2 रुपए से पेन खरीदा, या फिर पेन 2 रुपए से खरीदा। तो पेन 2 रुपए से नहीं, 2 रुपए में, पेन 2 रुपए में खरीदा, 2 रुपए में। तो 2 रुपए से नहीं होगा, से की जगह पर क्या होगा, में, पेन 2 रुपए में खरीदा। तो ये भी क्या है, कारक या परसर्ग या विभक्ति संबंधी अशुद्धि है। इस तरह से कारक जो है उसका अलग से प्रश्न भी पूछा जाता है, जैसे कि हमने बात की है। और ये भी पूछा जाता है वाक्य शुद्धि में कि वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है। तो जहां पर और भी अशुद्धियां होती हैं जिसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हमने कारक विषय पर बात की है तो हम देखते हैं कि वाक्य में कारक की विभक्तियों संबंधी अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें हमें सिर्फ विभक्तियां देख करके नहीं करना है, बल्कि ये भी देखना है कि किस स्थान पर किस विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इस तरह से आज हमने कारक के बारे में बात की है। आगे हम शब्दों के संबंध में और बात करेंगे। नमस्कार।